जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सिविल पुलिस और प्लाटून कमांडर का। आपने देखा किस तरह से पोस्ट तो निर्धारित है अभी से ही कि 484 पदों पर प्लाटून कमांडर और वहीं 9027 पदों पर आपके सिविल पुलिस एसआई की रिक्रूटमेंट की गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो गणित अभी सामने निकल के आया है, आपको पता ही है कि 20,000 लोगों का फिजिकल कराया जाना है और वो चीज़ें निर्धारित हो चुकी थी अगर वो ठंडी में फिजिकल करा लिया जाता। क्योंकि ठंडी में अगर आपका फिजिकल कराया जाता तो मान के चलिए आपकी 80% कैंडिडेट क्वालिफाइड हो जाते। यानी कि जितनी पोस्ट है 9,534 के अलावा थोड़े बहुत ही कैंडिडेट होते जो इसमें एक्स्ट्रा पास होते, उसके बाद उनकी फाइनल मेरिट तैयार करके उनका फाइनल चयन करा दिया जाता। लेकिन अब इस वीडियो पर काफ़ी ऐसे कमेंट आने वाले हैं जो कि ये कहेंगे कि वो गर्मी हो, ठंडी हो, बरसात, जब भी कभी भी दौड़ करा ली जाए तो वो अपनी रनिंग अच्छी खासी कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसे कमेंट तो बिल्कुल भी मत करना मेरे कमेंट बॉक्स में। और क्योंकि ऐसे लोग जो कि कमेंट करते हैं तो वो उनको मैं सबसे पहले तो इस बात के लिए आश्वस्त कर दूं कि उनका चयन हो जाएगा और वो अपना फर्जी का टाइम इसमें ज़ाया ना करें। मैं इसलिए ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि इसमें एक तर्क है। अगर आप उस तर्क को समझ जाते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, आपका अगर माइंड ऐसा है कि आप दरोगा बनने के काबिल हैं, तो फिर आप इस वीडियो को देखिए। और इसमें आपको बुरा नहीं लगाना कुछ भी, क्योंकि अगर इस चीज़ को आप समझ जाएंगे तो फिर आप ये भी समझ जाएंगे कि इसमें किसके साथ न्याय होने वाला है, किसके साथ अन्याय होने वाला है। तो सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि इस भर्ती में 9,534 पदों में अब आपको पता है कि दिन बदल गए, दिन बदल गए, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। मतलब ये कि ठंडी थी, अब गर्मी आ गई। ठंडी में रनिंग का एक अलग ही रेशियो रहता, लेकिन अब गर्मी आ गई, अब इसमें एक अलग ही रेशियो देखने को मिलेगा। बात यह है कि दोस्तों बात बिल्कुल साफ है, 20,000 कैंडिडेट का फिजिकल कराए जाने पर कैंडिडेट नहीं पास हो पाएंगे। और क्योंकि आपने देखा है कई बार ऐसा हुआ है कि गर्मियों में फिजिकल कराए जाने पर 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने पर भी सीटें क्लियर नहीं हो पाई हैं, तो फिर से उनके लिए कट ऑफ जारी किया गया है। तो वही चीज़ें इसमें देखने को मिल सकता है। इसलिए पहले से ही मैं भर्ती बोर्ड से और यूपी सरकार से मैं पहले ही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जबकि ये बात तो निर्धारित है कि फिजिकल में अभी वक्त लगने वाला है, क्योंकि अब चुनाव शुरू हो चुका है और चुनाव में काफ़ी चीज़ें काफ़ी व्यस्तता रहती है। ऐसे में फिजिकल कराए जाने की उम्मीदें कम है, लेकिन रिजल्ट घोषित होने की के चांसेस हैं पूरे के पूरे। लेकिन जहाँ तक फिजिकल की बात है दोस्तों, तो फिजिकल के लिए मैं एक अपील करना चाहूँगा और एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 20,000 कैंडिडेट को बुलाए जाने से अच्छा है कि इसको दोगुना किया जाए, यानी कि 40,000 कैंडिडेट। अगर 9,534 यानी 10,000, लगभग 10,000 पदों की भर्ती है तो 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएं और उसके बाद उनका फिजिकल कराया जाए। 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाने का मतलब ये है कि आप कहेंगे कि चयन तो 9,534 पदों पे होना है। दोस्तों ये जो सीटें खाली रह जाती हैं ना, ये बड़ा दुख देती हैं। दुख ये देती हैं कि अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ता है, उन अभ्यर्थियों को भी जिनको जो इस भर्ती में शामिल मतलब नहीं क्लियर कर पाते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं। क्योंकि पुलिस भर्तियों में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चयन नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो कट ऑफ में ना आए, अगर उनके लिए लिस्ट जारी भी कर दी जाए फिर भी उन्हें मौका नहीं मिल सकता। फिर भी वो लगे हैं, उनको एक उम्मीद है। तो ऐसी चीज़ें करने से क्या फ़ायदा। आप बुलाइए उन अभ्यर्थियों को ताकि आपकी सीटें क्लियर हों, आपकी सीटें फुल हो सकें। और सबसे बड़ी दिक्कत तो इस बात की है कि चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। 5-5 साल बीत जाते हैं। एक पंचवर्षीय मतलब इसको तो खुद ही बना दिया कि ये एक राज्य सरकार तय करेगी। मतलब जब सरकार आएगी तब से लेकर जब सरकार का समय पूर्ण होगा तब उस भर्ती का भी क्रियाकलाप पूरा किया जाएगा। ऐसी चीज़ें क्यों बन गई है। तो ये सब चीज़ें निर्धारित होनी चाहिए। अब अगर सही समय पर चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो फिर वो कोर्ट में जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, तो कहाँ, मतलब उसको एकदम पूरा घर का पूरा खेल खिलौना समझ लिया जाता है। तो ऐसे में सरकार को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए, बोर्ड को भी इस चीज़ को सोचना चाहिए कि कुछ तो बोर्ड अपने हिसाब से करे। सारी चीज़ें सरकार के हिसाब से चलेंगी क्या। अगर बोर्ड में अध्यक्षता के तौर पर किसी को नियुक्त किया जाता है तो कुछ निर्णय तो उनके खुद के होने चाहिए। काफ़ी बार मुलाकात भी हुई लेकिन ऐसी चीज़ें सामने आती ही नहीं है, ना चीज़ें कोई क्लियर होती हैं। कई बार उनके इंटरव्यू भी आते हैं जो ऑफिशियल होते हैं, लेकिन फिर भी उन चीज़ों पर अमल नहीं हो पाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को किस पे भरोसा करना चाहिए। ना राज्य सरकार सपोर्ट कर रही, ना बोर्ड सपोर्ट कर रहा, फिर कौन सपोर्ट करने वाला है। तो ऐसे में इस चीज़ को सोचना चाहिए और जल्द से जल्द इन सब चीज़ों पे कार्रवाइयाँ। और मैं एक अपील कर रहा हूँ कि जो 20,000 कैंडिडेट हैं इन पे सिर्फ 5,000 का ही चयन होगा। अगर रनिंग कराया जाएगा गर्मी में तो इसकी संख्या 40,000 की जाए, यही मेरी अपील है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।